स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल VAT मैथमेटिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले वीडियो में हमने आपको समांतर श्रेणी के विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि किसी श्रेणी का nवां पद निकालना हो तो आप Tn nवें पद को Tn या An से भी प्रदर्शित करते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने इस फार्मूले को डिराइव कराया था। अब देखिए सबसे आसानी से कैसे आप तैयार कर सकते हैं, इसके लिए ट्रिक्स देखिए। इसके लिए ट्रिक क्या है, किसी श्रेणी का प्रथम पद और जो प्रथम पद दिया जाए, जो पद पूछा जाए उससे एक कम डी लेना है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप 19वां पद बताइए, तो 19वां पद का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद तो श्रेणी का पहला ही लिखा रहेगा, प्लस जो पद पूछा जाए उससे एक कम। कौन सा पद पूछा जा रहा? 19वां पद पूछा जा रहा, तो 19 से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 18। और क्या आएगा? डी आएगा। ये आप किसी भी समांतर श्रेणी का आप जो है कोई भी पद निकाल सकते हैं। nवां पद है, अब इसको फार्मूला मान लीजिए या एक युक्ति मान लीजिए, सिस्टम है। Tn बराबर क्या हो? प्रथम पद, इससे एक कम, n से एक कम क्या हो जाएगा? n माइनस 1। चूंकि n में 1 तो घटाया नहीं जा सकता है, चिन्ह सहित लगा सकते हैं। n माइनस 1 क्या? d हो जाएगा। और आपसे कहा जाए कि 20वां पद निकालिए, तो आप कहेंगे a प्लस 20 से कम 19d। और आपको पता है a क्या होता है? प्रथम पद है। a प्रथम पद, d क्या है? सार्वांतर। सार्वांतर इसी को कहते हैं पदांतर, अर्थात पदों का अंतर, और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर क्या होता है? सीरीज के किसी दो क्रमागत पदों का अंतर। श्रेणी के किसी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता? सार्वांतर कहलाता। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका। इसके बाद मैं आज आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9, 9 16वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है? 16वां पद ज्ञात करना। देखिए हमने बताया था कि कोई भी पद निकालना हो तो सबसे पहले प्रथम पद। प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से। इसे T1 भी कहते हैं। T1 का मतलब टर्म ऑफ फर्स्ट है। दूसरा पद T2 है, तीसरा पद T3 है। आप देखिए सबसे पहले कोई क्वेश्चन निकालना हो तो आप सबसे पहले लिखिए यहाँ पर आपको क्या क्या मालूम है। किसी श्रेणी से हमें दो चीजें तुरंत मालूम हो जाती है। प्रथम पद, प्रथम पद ए, सीरीज का पहला पद कौन सा आ रहा? 1/9 आ रहा। दूसरा सार्वांतर डी निकालना। सार्वांतर क्या था? क्रमागत पदों का अंतर। आप शॉर्टकट याद रखिए, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सदा के लिए याद रखिए, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। आप सदा याद। द्वितीय पद श्रेणी का क्या है? द्वितीय पद है 4/9 माइनस प्रथम पद क्या है? 1/9। इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, घटाइए, कितना आ जाएगा? 3/9। हर बराबर है तो अंशों को जोड़ घटा लेते हैं, माइनस करके घटा लिया हमने। 3/9 इसको अगर हम काट देंगे तो चलिए बाद में काट सकते हैं, 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। हमको ए पता, डी पता। अब आपसे क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जा रहा 16वां पद। तो आप जानिए 16वां पद जो पूछा जाए, हमने बताया आपको ट्रिक, जो पद पूछा जाए उसका फार्मूला होता है पहला पद और प्लस जो पूछा जाए उससे एक कम डी। तो कौन सा पद पूछा जाए? 16। 16 से एक कम करो तो कितना आ जाएगा? 15d। इस तरह करेंगे तो आप ऑलवेज कभी भी नहीं भूलेंगे। अब देखिए ये हो गया आपका। तो ए प्रथम पद ए का मान कितना निकाला आपने? 1/9 रख दीजिए, प्लस 15 इंटू डी का मान कितना निकाला? 3/9 निकाला। हल कर लीजिए, 1/9 प्लस 15 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 45/9। अब देखिए क्या हो जाएगा? 45 हर बराबर है तो 45 और 1 को जोड़ के 46/9 हो जाएगा। आगे आप सॉल्व कर लेंगे और दिस इज आंसर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। श्रेणी 9, 5, 1, -3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आप देखिए कोई भी श्रेणी का पद आप समांतर श्रेणी का निकाल रहे हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप याद रखिए श्रेणी से सदैव हमको दो चीजें पता होती, प्रथम पद और सार्वांतर। प्रथम पद क्या होता है? पहला। सार्वांतर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर a इक्वल टू कितना होगा? 9 और d बराबर क्या होगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। दो बार लिख लीजिए तो याद हो जाएगा। द्वितीय पद कितना है? 5
-9, ब्रैकेट में लिख देते हैं T2 माइनस T1। 5 माइनस 9 तो D का मान कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब आपको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। 10वां पद निकालने के लिए आपको कोई भी फार्मूला लर्न नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। जो भी पद निकालना होगा सदैव आप निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस जो पद पूछा जाए उससे कम, यानी 10 पूछा जाए 10 से कम क्या हो जाएगा, 9 क्या होगा, D होगा। प्रथम पद प्लस जो पद पूछा जाए उससे एक कम सार्वधातुक, सार्वधातुक माने D। तो A का मान कितना है, 9 है, प्लस 9 इंटू D का मान कितना है, -4 है। 9 प्लस 9 और 4 का मल्टीप्लाई का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 9 माइनस 36 माइनस 27, इट इज आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि nवें पद की सहायता से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, साथ में सीरीज भी बना सकते हैं कि कौन सी सीरीज का ये nवां पद है। तो nवां पद देने में दो चीजें मैंने बताया कि आप कोई भी पद निकाल सकते हो, और दूसरा क्वेश्चन है अगर आपसे श्रेणी पूछा जाए तो कौन सी श्रेणी होगी तो आप श्रेणी बता सकते हो, कैसे हो जाएगा। तो देखिए nवां पद दिया तो मैंने बताया था nवां पद या Tn से भी प्रदर्शित करते हैं और An से भी प्रदर्शित करते हैं। यहां आपको दिया गया गिवन दैट Tn इक्वल टू 2n-1, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, ध्यान दीजिएगा। एक श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका 7वां पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको वो रीड करना है कि nवां पद कौन सा है, तो Tn बराबर 2n-1, इतना तो आपको दिया हुआ। आपसे कौन सा पद पूछा जा रहा, 7वां पद पूछा जा रहा। जो पद पूछा जाए n के स्थान पर वही रख दीजिए। कौन सा पद पूछा जा रहा, 7वां पद पूछा जा रहा, तो n के स्थान पर हम 7 रख देंगे। अगर हमसे 9वां पद पूछा जाता तो n की जगह में 9 रख देंगे। अगर 10वां पूछा जाता तो n की जगह 10वां रख देंगे। यानी जो पद पूछा जाएगा n के स्थान पर वही रख देंगे और हमारा वो पद निकल आएगा। हमसे पूछा जा रहा है 7वां पद, तो n के स्थान पर क्या रख देंगे, रख देंगे पुटिंग n इक्वल टू 7, वी गेट n बराबर 7 रखने पर तो यहाँ n की जगह में 7 रख देंगे तो क्या हो जाएगा T7 अर्थात 7वां पद बराबर जहां जहां n है वहां 7 रखेंगे। 2 इंटू 7-1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 टू 14 -1 इक्वल टू 13, ये आपका हो गया आंसर। आप इसकी सहायता से कोई भी पद निकाल सकते हो। अगर nवां पद पता है तो आप n के स्थान पर जो रख देंगे वही पद आपका निकल आएगा। इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए। अगर ये पूछा जाता कि श्रेणी ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे श्रेणी पूछे तो श्रेणी क्या होता है, श्रेणी होता है पहला पद कामा दूसरा पद कामा तीसरा पद कामा चौथा पद, डट कर दीजिए। तो यानी श्रेणी nवां पद आपको दिया है Tn बराबर 2n-1, तो यहाँ पर आप सबसे पहला पद निकालिए। पहला पद क्या था, T1, n की जगह में 1 रख दीजिए, तो n की जगह में 1 T1 हो गया। यहाँ रख दीजिए 2 इंटू 1-1, सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा पद निकालिए तो n की जगह में 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2-1, हल करिए 2 2 4, 4 में 1 जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा पद निकालिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3-1, 3 दूनी 6, 6 में 1 चला जाएगा 5। अगर हमको चौथा पद निकालना है तो n के स्थान पर क्या रख देंगे, 4, तो n के स्थान पर 4 रखेंगे तो T4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 इंटू n के स्थान पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा -1, हल करिए 4 दूनी 8, 8 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसी तरह आप 5, 6, 7 निकाल सकते हो। अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी जो होती है वो क्या होता है, T1 कामा T2 कामा T3 कामा T4 कामा डॉट, इस तरह है। यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तो आप लिख लीजिए T1 1 का मान कितना है 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा डॉट, ये आपका सीरीज बन गई, आपकी श्रेणी बन गया। तो nवां पद से दो आपको चीजें पता हो गए, कोई भी पद निकाल सकते हो अथवा कोई सीरीज आप निकाल सकते हैं। ऐसे और एग्जाम्पल आप लगाइए, और यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और
हम और इसको अच्छे से डिटेल में आपको समझा देंगे। देखिए अभी आपको हमने बताया कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे आप इसको लर्न करेंगे ये विशेष बात है। एंड कोई भी पद पूछा जाए प्रथम पद उससे एक कम डी। अब मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया, पहला टाइप का जो एग्जाम्पल मैंने करवाया वो मैंने आपको बताया किसी श्रेणी का कोई पद कैसे निकालेंगे, कोई पद कैसे निकालेंगे। दूसरा चीज मैंने बताया आपको अगर यनवा पद है और आपसे कोई पद पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देके मैंने बताया अगर यनवा पद दे दिया जाए और आपसे कोई सीरीज पूछी जाए तो भी आप कैसे निकालेंगे। अब आपको मैं आगे चौथा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर कोई श्रेणी दी जाए उसका अंतिम पद मालूम हो, किसी सीरीज का अगर अंतिम पद पता हो तो आप कैसे हल करेंगे उसको। अंतिम पद को एल से डिनोट करते हैं। अंतिम पद क्या होता है, लास्ट होता है, लास्ट एल लेते हैं, स्मॉल एल। अंतिम पद को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एल से करते हैं। अगर किसी सीरीज का अंतिम पद दिया है तो आप तो जानते हैं एनवा पद बराबर क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर टी एन एनवा पद है, ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है और डी है सार्वधातर। ये विशेष आपको पता होना चाहिए। यदि अंतिम पद एल हो तो टी एन बराबर एल रख दीजिए, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए एल क्या है, अंतिम पद है, ए क्या है, प्रथम पद है, एन क्या है, पदों की संख्या, ये विशेष ध्यान दीजिए। एन क्या है, पदों की संख्या है, डी क्या है, सार्वधातर अर्थात पदों का अंतर, जिसको मैंने बताया था द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बताया। अगर किसी सीरीज का आपको अंतिम पद पता हो तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे आपका एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एयरफोर्स में हर बार एक सवाल इससे पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता। इस 1 2 3 4 चीजों में से कोई 3 चीज देकर एक कोई आपसे निकलवा लेते हैं, तो आप विशेष इसको ध्यान दीजिए। अंतिम पद जो होगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम आपको इससे संबंधित एग्जाम्पल करवाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। अनुक्रम -10, -7, -4 29 में कितने पद होंगे। सॉल्यूशन देखिए, सीरीज दी है -10, -7, -4 -20। अंतिम पद दिया है माइनस, प्रथम पद ए है और अंतिम पद जो है एल है। आपको ध्यान देना है जो सीरीज दी जाए उसमें अंतिम पद है या नहीं, अंतिम पद है इसमें। तो जो अंतिम पद है तो यहां पर लिख लीजिए जो आपको मालूम है, ए इक्वल टू -10 प्रथम पद, डी क्या होता मैंने बताया था द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद को T2 और प्रथम पद को T1 कहते हैं, ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। T2 का मान कितना है, -7 माइनस T1 यानी प्रथम पद का -10 माइनस माइनस प्लस 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3। ए और डी, अंतिम पद कितना दिया है, एल बराबर दिया है 29। आपसे पूछा जा रहा में कितने पद हैं और मैंने बताया था पदों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर इसको क्वेश्चन मार्क, इस तरह आप करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रथम पद d निकाल लिया, अंतिम पद दिया, जो पूछा जाए क्वेश्चन मार्क n कर दीजिए। तो आप जानते बाई फार्मूला आपको मैंने बताया ही है, जो nवां पद था उसी में l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है 29, ए की मान कितना -10 प्लस एन मालूम नहीं है हमको निकालना है -1, डी का मान कितना है 3 है, हमने रख दिया। अब हल कर लेंगे, ये -10 है इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 29 प्लस 10, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे ही लिखा रहे 3n माइनस 1। 29 में 10 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 39 इक्वल टू 3n माइनस 1। 3 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39/3 इक्वल टू n माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू करिए तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो मिस्टेक हो गई, 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, -1 को उधर लेके जाएंगे तो 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। n क्या है, पदों की संख्या, अर्थात सीरीज में 14 पद होंगे, 14 पद होंगे, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं उसी टाइप का। अनुक्रम
8, 11, 14, 86 में कितने पद हैं। तो सबसे पहले जब आपको सीरीज दी जाए तो आप ध्यान दीजिएगा कि सीरीज में आपको अंतिम पद दिया है या नहीं दिया। अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, और सीरीज में सार्वंतर आप निकाल सकते हो, क्रमागत पदों का अंतर होता है। तो सबसे पहले आप लिख लिया करें तो गलतियां नहीं होंगी। तो प्रथम पद a इक्वल टू कितना दिया है 8, d इक्वल टू क्या द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद 11, प्रथम पद 8, आप सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। इसके बाद अंतिम पद दिया है, अंतिम पद कितना है 86 हो गया। क्या पूछा, कितने पद हैं, ये पूछा जा रहा। पदों की संख्या को n कहते हैं, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपने लिख लिया। पद पूछा जा रहा तो आपको अंतिम पद जब मालूम हो तो आपके पास फार्मूला है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब आप इसमें सब वैल्यू रख दीजिए। L की वैल्यू रख दीजिए 86, a की वैल्यू रख दीजिए 8 प्लस n, मुझे मालूम ही करना, वही निकालना है, n माइनस 1, d की वैल्यू रख दीजिए 3 हो जाएगा। अब हल कर लीजिए 86 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3n माइनस 3, 86 इक्वल टू 8 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 प्लस 3n, 5 को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, 86 में 5 को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा 81 इक्वल टू 3n। तो 3 मल्टीप्लाई में इधर चलाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 81/3, इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। n क्या है, पदों की संख्या जो होगी 27 होगी, यानी जो सीरीज दी गई है इसमें कुल कितने पद होंगे, 8 से लेकर 86 तक जाने में आपके पास 27 पद होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अनुक्रम 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट कौन सा पद 104 है। पिछले एग्जांपल में मैंने पूछा था कि कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें पूछा गया था कितने पद हैं, और इसमें पूछा जा रहा कौन सा पद 104 है। वो 104 अर्थात इस सीरीज को अगर हम बढ़ाते हुए चले जाएं तो 104 जो पद आएगा वो कौन सा होगा, कौन सा पद होगा, ये पूछा जा रहा। उसमें पूछा गया था अंतिम पद दिया गया था, और पूछा गया पूरी सीरीज में कितने पद हैं, और इसमें क्या है, इसमें से 104 अचानक दिया गया है, आपको दे दिया गया कौन सा पद होगा, ये आपको बताना है दोनों में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है पहला वाला और ये, तो इसमें से एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपको मैं बता दूं ये कोर्स में मैं हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर के लिए विशेष तौर पर सिलेबस में है इसको वहाँ के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एयरफोर्स के लिए भी हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था कि किसी सीरीज को आप हल करिए, सबसे पहले देखिए सीरीज में आपको क्या प्राप्त है। आपको प्राप्त है a इक्वल टू प्रथम पद 4, डी सार्वांतर या पदांतर, क्रमागत पदों का अंतर होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये जरूर याद रखिए। द्वितीय पद है 9 और प्रथम पद है 4, अगर आप घटाएंगे तो इसको क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और क्या दिया, अंतिम पद नहीं मालूम, और कुछ कौन सा पद 104 होगा, पूछ रहा कौन सा पद, हमें नहीं मालूम कौन सा पद है। हमने मान लिया, लेट कर लिया, माना कि nवां पद 104 है, ये हमने कर लिया। कह रहा कौन सा पद 104 है, हमने माना nवां पद 104 है। अब आप हल करेंगे तो आपको कौन सा पद होगा वो आपको निकल आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको फार्मूला पता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता Tn बराबर मैंने बता रखा है, Tn का मान कितना दिया, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 104 दिया है, a का मान 4 दिया है, n नहीं मालूम है, n माइनस 1, डी का मान कितना दिया है 5 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 को इधर लेके आइए तो सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, या रहने दीजिए तो शॉर्टकट में हल कर सकते हैं हमको, n माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 100 को 5 से भाग करेंगे तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 100/5, भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 1 को उधर लेके चले जाइए तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। n का मान कितना आया 21। पूछ रहा कौन सा पद, आपने पूछा था nवां पद, आपने पूछा था nवां पद, तो n की जगह क्या रख देंगे आप 21 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 21, अर्थात 21वां पद जो होगा 104 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 21वां पद। आप देखिए अपने बुक से भी इस प्रकार के एग्जाम्पल को हल करिए, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई कहीं कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, और मैं अगला वीडियो आपको लाकर उसको कंप्लीट करवा दूंगा। यदि आपको ये वीडियो
यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगला जो मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब आपको मैंने एग्जाम्पल देने के बाद मैं रिकॉल करवाता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ाया था। आप देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था अनुक्रम के विषय में बताया, फिर श्रेणी के विषय में आपको मैंने बताया, समांतर श्रेणी क्या है मैंने इसके विषय में बताया, एनवा पद जिसे जनरल टर्म कहते हैं मैंने उसको बताया, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसका मैंने निगमन भी फार्मूले का करवाया। Tn क्या होता है एनवा पद, a क्या होता है प्रथम पद, d क्या होता है सार्वांतर पदांतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, n पदों की संख्या होता है। आगे 5 नंबर में यदि श्रेणी का अंतिम पद l हो तब Tn के स्थान पर आप l रख दीजिए, तो फार्मूला बन गया l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और मैं इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल करवाएं, एग्जाम्पल में आपको कैसे करवाएं, एनवा पद निकालना, श्रेणी कैसे बनाएंगे, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और कौन सा पद दे दिया जाए आप कैसे बता सकते हैं कौन सा पद होगा, ये मैंने आपको बताया। आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करिएगा और जो भी आपको वो हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किसी श्रेणी का अंतिम पद कैसे निकालते हैं वो बताएंगे और सीरीज का योगफल आप कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो को लेकर हम अगले नेक्स्ट में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।